अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बायोलॉजिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। लेसन फर्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर टू मार्क में यानी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पूछ सकता है। और इस 6 मार्क्स के अंदर हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है ये लेसन की: स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ, और carbon dioxide necessary in photosynthesis means moles of leaf experiment. Sunlight is necessary photosynthesis means black paper experiment. Oxygen involved in the presence of sunlight यानी हाइड्रोला प्लांट एक्टिविटी। ये 4 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ ये अगर एक्टिविटीज़ नहीं आए तो 2 मार्क के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट या फिर प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन 2 मार्क के अंदर लिखने के लिए कह सकता है। और ये लेसन के अंदर फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर फर्स्ट लेसन के अंदर टीएस ऑफ लीफ, और टीएस ऑफ लीफ आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और उसको स्पेस खुली रखकर ये इसका पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहता है। और इसके अंदर माल न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन सेकेंड के अंदर जाएंगे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट हैं हमारे इम्पॉर्टेंट। हम उसमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा ईस्ट सेल का है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेसन के अंदर। और बंगाल ग्राम एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, जो हम हैंडफुल बंगाल ग्राम लेकर हम सोक करते हैं यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बताएंगे, और लाइम वाटर लेकर, ये एक्टिविटी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और कंबंशन ऑफ ग्लूकोस, कंबंशन ऑफ ग्लूकोस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है लेसन की, अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट्स। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का। और इसमें हमारे 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज करने पर बॉडी पेन क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से होता है। ये टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए आप ये लेसन के अंदर। और डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जैसे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, यानी 2 मार्क में या 4 मार्क में पूछ सकता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और चलिए स्टूडेंट लेसन थर्ड में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। इसकी एक्टिविटी है अच्छे से एम, अपैरेटस और प्रोसीजर और डायग्राम, इसको अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और ये लेसन के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट 4 मार्क 2 मार्क के अंदर डिफरेंट बिटवीन आर्टरी और वेन है। और ये लेसन के अंदर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे पास कैपिलरीज का फंक्शन क्या है और कौन सी आर्टरी हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है और कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछता है। बीपी ऑपरेटर का नेम पूछेगा और इसके अंदर हमारे थैलेसीमिया के बारे में भी पूछेगा। थैलेसीमिया का हमको टॉपिक देगा, उसके नीचे क्वेश्चंस देगा, हमको उसके आंसर लिखना होगा। कोगुलेशन ब्लड यानी कौन सा विटामिन है जो कोगुलेशन करने में मदद करता है, यानी विटामिन के बारे में। और हमारे पास ये लेसन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ के बारे में भी पूछ सकता है, लिम्फ क्या चीज़ है हमारे पास। और ये लेसन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रोड प्रेशर की। रोड प्रेशर की एक्टिविटी विद डायग्राम याद कीजिए और ड्रॉ की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन जाते हैं, हमारा एक्सक्रीशन में जाते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है किडनी का, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विथ लेबल डायग्राम, और नेफ्रॉन का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हमारा 4 मार्क के अंदर मिक्टेरेशन पूछ सकता है, या इन टेम्पोररी स्टोर ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, मिक्टेरेशन पूछ सकता है इसके अंदर हमारे पास। और इसमें आर्टिफिशियल किडनी और हमारे पास डायलिसिस के बारे में भी पूछेगा इसके अंदर हमारे पास। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूछेगा और इसके लिए इसमें से स्लोगन्स भी बनाने के लिए कहेगा।
और क्वेश्चंस पूछने के लिए भी कहेगा। और हम आपको इसके अंदर यानी एक्सक्रीशन के अंदर, प्लांट के अंदर अल्कलॉइड का चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी हमको आएंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था एक्सक्रीशन के अंदर। नेक्स्ट लेसन में जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन ऑफ लिंकिंग सिस्टम के अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम है नर्व सेल का, विथ लेबल डायग्राम इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी, वही पूछ सकता है। और उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्पेशली डायसिफ्लॉन के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास हार्मोन्स के बारे में पढ़िए, कौन सा हार्मोन हमारे शुगर कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ कब होती, और गुस्सा हमको कब आता, कौन से हार्मोन की वजह से आता, ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लेसन में जाते हैं और नेक्स्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट देखते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी राइजोपस की एक्टिविटी विथ लेबल डायग्राम। इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और एक्टिविटी अच्छे से पढ़िए। रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमारे 4 मोड्स है, उसमें से कोई 2 मोड्स लिखने के लिए कह सकता है हमारे पास। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके 4 मोड्स अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके अंदर हमारे पास सेल डिवीजन यानी माइटोसिस मियोसिस के जो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, और उसकी जो डायग्राम है उसे अच्छे से देखिए। जो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलाफेज, ये फेसेस के डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आ सकता, या फिर इसका डायग्राम 2 मार्क में पूछ के ये क्या है आइडेंटिटी करने के लिए भी कह सकता है। रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सर्जिकल मेथड, फिजिकल और सर्जिकल हमारे जो मेथड है हमारे जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, फिजिकल और सर्जिकल, ये दोनों भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिजिकल और सर्जिकल बर्थ कंट्रोल। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2 मार्क 4 मार्क में पूछ सकता है, फीमेल फिटिसाइज। फीमेल फिटिसाइज पे स्लोगन्स बनाने के लिए और क्वेश्चंस भी आपको पूछने के लिए कह सकता है। ये लेसन की ये इम्पॉर्टेंट्स थे। चलिए हम नेक्स्ट लेसन में जाते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फ्लोर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके डायग्राम की प्रैक्टिस भी कीजिए। इसमें डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला भी देखिए, और इस डेंटल फार्मूला के साथ साथ ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। और हाफ डाइस फूड को क्या बोलते हैं, हमाकन डेफिकेशन, ये लेसन के अंदर से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। और सेकेंड ब्रेन कहाँ होता है और किसे कहते हैं, ये भी अच्छे से पढ़िए ये लेसन के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लेसन जाते हैं हेरिडिटी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है सेक्स डिटर्मिनेशन की। इसकी डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन यानी ड्रार्विन के बारे में भी पूछ सकता है। और इसके अंदर फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी जॉन मेंडल के बारे में पूछ सकता है, F1 F2 जनरेशन के बारे में पूछ सकता है हेरिडिटी में। और हमारे पास इसमें हेरिडिटी के अंदर एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है इस हेरिडिटी लेसन के अंदर। नेक्स्ट लेसन है अवर इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो ट्रॉपिकल्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर्स, ये इसके बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये लेसन के अंदर ट्रॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर थोड़ा सा हमारा बायोमास भी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें और इसके अंदर बायोफ्यूल के बारे में भी है, थोड़ा सा बायोफ्यूल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और इसके अंदर ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको बहुत मदद मिलेगी इससे, और इंशाल्लाह आपको अच्छे ग्रेड्स आएंगे, GPA आएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।